राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आकाश जी, महाराज जी, आपने शरणागति के प्रसंग में बताया था कि जब भंवर में नाव फंस जाती है तो पतवार को भी फेंक दो। महाराज जी, इसका अर्थ क्या? मैं जब पतवार फेंकता हूं तो भंवर और भी भयानक रूप प्रतीत होता है। महाराज जी, प्रतीत होता है, लेकिन आपको बहा नहीं पाएगा यदि आपने ऐसा कर दिया तो। अपने संभाले जब ना संभले, पतवार फेंकने का मतलब है कि कोई भी कार्य, कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या जब अपने संभालने से बाहर हो जाए तो ऐसे हो जाओ। अब जैसा हो ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब देख लो प्रभु, आप देख, समस्या का ऐसे समाधान हो जाएगा। पर ऐसे करना बड़ा भयावह लगेगा। आपको कुत्ता काटने दौड़ रहा है, आप डंडा फेंक के ऐसे हो जाओ, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। नहीं, आप भरपूर डंडे का प्रहार करने की चेष्टा करेंगे, ना कि डंडा फेंक देंगे। अगर डंडा फेंक दे तो उसी समय भगवान की आपको महिमा दिखाई देगी कि भगवान ने आकर बचा लिया, भगवान ने आकर बचा लिया। हम 11 बजे रात्रि की बात कर रहे हैं, तो 11 बजे भिक्षा पा के आ रहे थे, तो किसी का कुत्ता, वो जो बड़ा बड़ा होता है, वो रोड में टहल रहा था, दौड़ा हमारे ऊपर। हमारे प्रहार करने का ध्यान ही नहीं, हम तो चिंतन करते आ रहे थे श्री जी का। न जाने कैसे 13-14 वर्ष का एक बालक आया और ठीक एक ईंटा उठाकर ऐसा उसके यहां मारा कि कूं करके मारता वो चला गया। अगर वो ना मारता तो वो बड़ा कुत्ता हमारे ऊपर हावी हो ही जाता। ना हमने उस लड़के को बुलाया, ना हमने भगवान को पुकारा, केवल उनका चिंतन कर रहे थे। उनको अपने दास की रक्षा करनी है तो कैसे दौड़ करके आया। हम कह ये सब क्या है? वही भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। एक बार एक जगह हम जंगल में सो रहे थे, तो एक काला सर्प फन काल करके हमारे पैरों के समीप की तरफ आ रहा था। तो एक मोहकुआ नाम का पक्षी वो हमारे सर के पास आकर के बोलने लगा, तो एकदम उठ के बैठे, दिखा रहे साहब। वो कौन पक्षी था? भगवान। वो भगवान थे जो हमें जगाया और भगाया। वो क्या रूप धारण करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, ये उनकी बात होती है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। यदि भगवान की शरण में हो तो हर संकट, हर विपत्ति, हर दुख, हर अमंगल वो भगवान किस विधान से नष्ट करते हैं हमें पता नहीं, पर वो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, ऐसा भरोसा कैसे आए? महाराज जी, कहना आसान। हाँ, ये बात, ये खास बात है। ऐसा भरोसा कैसे आए? ये संतों के संग से जब भजन में प्रीति होती है और जब हम भजन करते हो, भगवान का दृढ़ आश्रय हो जाता है, तब ये भरोसा आता है। मम भरोस ही हरस न दीना, ये नवम भगति में वर्णन भगवान ने किया। नवम भगति जो भगवान ने वर्णन की, नवम सरल सबसे छलहीना और मम भरोस ही हरस न दीना। मेरा दृढ़ भरोसा हो जाए, वह फिर तो जीत गए। भगवान पर दृढ़ भरोसा हो गया तो जीत गए। हमने बहुत सी ऐसी समस्याएं अपने जीवन में देखी है जो अगले मिनट में हमको भारी समस्या में फंसा सकती थी, लेकिन भगवान ने ठीक 1 मिनट पहले बचा लिया।
बहुत सी समस्याओं को हमने जीवन में देखा है, बहुत सी समस्याओं को। और भगवान ही, सिर्फ भगवान ही, अनुभव हुआ कि केवल भगवान ही ने किया है, दूसरा नहीं। हम कई बार बताया है, गंगा के किनारे हम भ्रमण करते थे, गंगा का किनारा लेकर, तो जहाँ बाढ़ आती है कहीं कहीं दलदल होता है, तो ऊपर पपड़ी बन जाती है, ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है बहुत अच्छी भूमि है, और अंदर दलदल होता है। तो हम मस्ती में चले जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, ए बाबा सावधान, आगे दलदल है। तो हमने पहले पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। आगे लकड़ी डाली तो पूरी समा गई, जो हमारे पास डंडा था वो आगे डाला तो पूरा समा गया, वो मिला ही नहीं, मतलब उसकी जगह थल नहीं मिला। मतलब हमारा अगला कदम ऐसी जगह जाने वाला था, हम कितना दलदल में फंस जाते, वहां आसपास कोई नहीं था, तड़प तड़प के मर जाते। कौन बचाने वाला है? वो भगवान बचाने वाला। दृढ़ भरोसा तभी होता है जब अन्य भरोसा, अन्य आश्रय, अन्य संबंध छोड़कर हम केवल भगवान का आश्रय लेते, केवल भगवान का भजन करते, तो दृढ़ भरोसा हो जाता है। महाराज जी, इसमें एक समाधान हो। महाराज जी, आपने बोला कि जैसे कुत्ता आया और हमने दंड फेंक दिया, हम भगवान के भरोसे हैं, वो जैसा करना चाहें, क्या हमारे अंदर भी वैसा आवेश उस समय दे सकते हैं? वो उनकी ऐसी लीला भी हो सकती है कि हमारे अंदर ऐसा, हमने उनको फटकार दिया, या कोई हमें आघात करना चाहे तो हमारे अंदर वैसा आवेश कर दिया? ये भगवान की इच्छा की बात है, ये भगवान की इच्छा की बात है। कि जैसे हमने बताया नहीं कि सैनपुर में एक बड़ा कतली आदमी था, तो वो मोटरसाइकिल से, वहां जहां लोग नंगे पैर चलते हैं, वहां बूट पहनकर मोटरसाइकिल से जा रहा था। हम वहीं रह रहे थे, 2-4 वयोवृद्ध बैठे थे, भगवत चर्चा हो रही थी। तो हमने कहा, ए मोटरसाइकिल से उतर, तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं कि बाबा सरकार की तपोभूमि है और तो इस पर मोटरसाइकिल से चला जा रहा, हट पीछे। वो एक नहीं माना, वहां जूता पे। तो सहनशील साधुता में होता है, हमें ऐसा नहीं कि हम खड़े हो जाएं, लड़ने लगे। हमने अपनी बात कह दी। वो 1 मिनट घूमकर ऐसे आया, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने, हम कहा, ए यहाँ मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी, गेट के बाहर कर जाके। मतलब आदेशात्मक था, और वो प्रयोगात्मक हो गया कि वो लाख प्रयास करे, मोटरसाइकिल स्टार्ट ही ना हो, और उसको घसीट के बाहर ले जाना पड़ा। अब वो जब गया तब लोगों ने बताया, महाराज आपने बहुत गलत किया। हमने कहा, हमने क्या गलत किया? बोले 10 कत्ल किए हुए, ये नामी गुंडा एरिया का है, रोज शराब पिए घूमता रहता, किसी को भी काट के फेंक देता है, और आप यहाँ अकेले रहते हैं। मान लो एक पंजीरी बाबा नाम के संत, बोले आप संत हैं, आप रहते हैं, कहीं कुछ आकर बवाल ना कर दे आपके साथ। चुपचाप चला गया, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। अरे यार, पूरा जीवन भगवान के सहारे, अगर इसी के हाथ से मरना होगा तो क्या डर है। चली गई। सुबह हम गंगा स्नान करके 4 बजे, अशोक का बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे ध्यान में बैठते थे। तो थोड़ी ही देर हुए थे ध्यान में बैठे हुए कि जूतों की खर खर आवाज पत्तों में होती ना, तो ऐसे आई। तो धीरे धीरे बहिर्मुख हुए। उन्होंने कहा, कौन आ रहा है? इस समय तो कोई आता नहीं। देखा तो वही था। बिल्कुल मुझे भय नहीं लगा, वो भगवान की कृपा। जैसे आपने पूछा कि क्या आवेश भी आ सकता है, तो भगवान भी आवेश, बिल्कुल भय नहीं लगा। उसने आगे कहा, हाँ ए बाबा, कल बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं, यहाँ जूता नहीं, यहाँ नहीं। चाकू निकाली, ऐसे बोले, जानता है इसको? ऐसे चाकू रखी। और पिस्तौल निकाली, बोला जानता है इसको? ऐसे रखी। बोला अब बोल। बिल्कुल वही बोल, वैसे ही सिंहवत एकदम आवेश आया, और कमंडल गंगा जी का खोला ढक्कन। हमने कहा, इसको जानता है? इसे गंगा जल कहते हैं, तू है और मैं हूं। उठा चाकू और अपनी बंदूक पिस्तौल, चला हम पर। उस समय का वो आवेश देख करके वो अपनी पिस्तौल अपनी जेब में डाला और भागते नजर आया, भागते नजर आया। दोबारा बोला भी नहीं, हमारी तरफ देखा भी नहीं। कौन था वो? भगवान ने उसे भय प्रदान किया। और निश्चित निश्चित, ऐसा नहीं कि मैं केवल ऐसे बोल रहा, निश्चित मंत्रों में ऐसी सामर्थ्य है कि आज भी आप नष्ट हो सकते हैं। यदि साप दे दिया जाए और आप भजन करते हैं तो निश्चित नष्ट हो जाएंगे। कोई खिलवाड़ नहीं, भजन तपस्या कोई खिलवाड़ नहीं है, पर होनी चाहिए। अब दिन भर झूठ बोलते बोले तुम्हारा नाश हो जाए तो हो जाएगा क्या?
दिन भर बेईमानी करते हैं, तुम्हारा कुछ बोलो जाओ तुम सुखी रहो, सुखी रहेगा क्या? दिन भर भजन करते हैं, बोला सुखी रहो, अब उसका मंगल नष्ट हो जाएगा। मतलब वैकुंठ से पतन करवा दिया। भजनानंदी संत ने वैकुंठ में अखंड वास करने वाले जय विजय को 3 जन्म के लिए पतन करा दिया। भजन में बहुत बड़ा बल। तो कभी कभी भगवान भी ऐसा आवेश दे देते हैं, भगवान कभी बाहर से बचा लेते हैं, कभी अंदर से बल देकर के बचा लेते हैं, पर वो शरणागत ऐसे रहता है। ये भी भगवान के विश्वास भगवान का ही बल था, भगवान के ही द्वारा वो आवेश प्रकट हुआ जिससे वो भाग करके गया, मेरे में बल नहीं था। शिवम सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जरा सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भजन छूट जाता है महाराज जी, विपत्ति में। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आंधी तेज आती है तो मजबूत और पकड़ा जाता है, जब विपत्ति आवे तो और जोर से भगवान को पकड़ा जाता है, छोड़ थोड़ी दिया जाता है। तो बहुत गलत बात है। संपत्ति आवे और भगवान की याद भूलने लगे, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन विपत्ति आवे और भगवान को भूल जाए, ये तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है। विपत्ति में तो गाढ़ चिंतन होना चाहिए कि नाथ अब तो आप ही निवारण कर सकते हो। ये तो गलत है, गलत है, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। साधारण भक्ति का भी नियम है कि अनुकूलता और सुख आने पर भगवान को भूलने के चांस होते हैं, लेकिन प्रतिकूलता और दुख आने पर तो गाढ़ चिंतन होता है, क्योंकि प्रभु के सिवा मेरा कोई है नहीं दुख निवारण करने वाला। तो ये तो बहुत गलत बात है यार, अंदर ये नहीं बात होनी चाहिए कि प्रतिकूलता जरा सी आई और भगवान को भूल गए। प्रतिकूलता का भय मात्र भगवान से जोड़ दे, ये बात आनी चाहिए। जो सभी तावा सरनाई रखियो ताहि प्राण की नाई, भगवान कहते हैं। थोड़ा और भजन करो, नाम जप करो, थोड़ा हृदय पवित्र हो, तब सही शरणागति हो, तब सही बात आएगी। राधिका प्यारी शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि तात कबहू मोहि जानी अनाथा करही कृपा भानु कुलनाथा। इसमें भविष्य जी पूज्य हनुमान जी से कह रहे हैं कि मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? गुरुदेव, क्या यहाँ अनाथ होने का वास्तविक अर्थ क्या है महाराज जी? सब तरह से विभीषण को हीन कर दिया रावण ने। एक तरह से विभीषण को अनाथ कर दिया, लंका से बहिष्कार, प्रधानमंत्री के पद से बहिष्कार, भाईपने से बहिष्कार, लात मार कर भगा दिया। बड़ी अच्छी स्थिति है ये। अनाथ हो जाना ही दीनानाथ की शरण में होना होता है। अनाथ हो जाए, ये बात कोई नहीं है मेरा, ये बात आ जाए बस बात बन गई। मेरा कोई नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अनाथों को परम सुख देने वाले, परम सहयोग देने वाले समर्थ हैं श्यामा श्याम। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। लेकिन अनाथ कौन बन पाता है? अनाथ बनना कठिन है। कोई रुपये को नाथ माने हुए है, कोई किसी पदाधिकारी को नाथ माने हुए है, कोई अहंकार को नाथ माने हुए है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो अपने में निर्बलता, अपने को देखा अनाथ कोई मेरा नहीं, तो दीनानाथ तो कृपा करेंगे ही, फिर तो दीनानाथ का हो ही जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। ये सच्ची बात है। किसी से कोई ममता नहीं, सबका प्यार बटोर कर भगवान के चरणों में अपने को असरण मानकर, अपने को अनाथ मानकर, अपने को दीन मानकर दीनानाथ की शरण में चला गया, उसका परम मंगल हो गया, परम मंगल हो गया। तो वही बात कह रहे हैं विभीषण जी कि हे तात, क्या कभी मुझे अनाथ जानकर प्रभु कृपा करेंगे? क्योंकि मैं किसी अब योग्य नहीं रहा और कोई मेरा नहीं रहा, तो मैं अनाथ ही हूँ। क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु मुझ पर करुणा करेंगे? ये बात है। दयाल केवट जी,
राधे राधे महाराज जी साधना पथ में अन्य उच्च कोटि के साधन संपन्न साधकों को देखते हुए तो डर सा लगता है कि मैं तो विषय लोलुप हूँ, चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, ऐसे में मुझे ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? नाम जप करो, नाम जप आपको साधना की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। नाम जप करो। देखो, जो बिल्कुल कोई साधन नहीं करते थे और राम राम भी नहीं कह पाते थे, वो जब मरा 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 मा तो ब्रह्मर्षि हो गए और भगवान के परम पावन चरित्र को रचा। रामायण, प्रथम रामायण के रचयिता संस्कृत में वही है जो राम भी नहीं कह पाते थे। तो यदि हम भगवान का नाम निरंतर जपें, भगवान का नाम का हम रटन करें, चिंतन करें, कीर्तन करें, तो भगवान का नाम ऊंचाई पे चढ़ाता है। कोई ऊंचा पैदा थोड़ी होता, वो तो आचार्य और भगवान होते हैं। हम सब संसारी जीव हैं। भगवान के नाम ने ऊंचाई पर पहुंचाया, भगवान के नाम ने सुधारा, भगवान के नाम ने ज्ञान दिया, भगवान के नाम ने हमें साधक बनाया, साधना पथ पे चलाया। इसलिए डरो मत, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से हर ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। शिवम जी, राधे राधे महाराज जी जब जीव लीला में प्रवेश पा जाता है तब उसकी बाहरी व्यवहार कुशलता कैसे सिद्ध होती है? जिन कार्यों में मन में एकाग्रता चाहिए, संकल्प विकल्प की जरूरत होती है, वो कैसे? भगवान हृदय में बैठकर करते हैं, वो नहीं रहता। उस ढांचा उसका होता है, वो बैठते भगवान हैं। जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँकते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष के हृदय में भगवान बैठकर व्यवहार का कार्य कराते हैं और वो भगवान की लीला में रहता है, वो भगवान के ध्यान में मगन रहता है। भगवान स्वयं बैठकर कार्य कराते हैं, वो करता नहीं होता है, वहाँ स्वयं भगवान बैठकर कराते हैं। कृष्णकांत शुक्ल जी, राधे राधे महाराज जी आत्मबोध कैसे प्राप्त होता है? प्रथम तो ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में जाए, द्वितीय शास्त्रों का स्वाध्याय करे, तृतीय शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से प्राप्त विवेक के द्वारा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य करे, तृतीय इंद्रियों का दमन, चतुर्थ मन का भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाना, मनोनिग्रह, पंचम हर प्रकार की कष्ट को सहना, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो। उबना नहीं, तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, सब जैसा शास्त्र और सत्यजन कहते हैं ठीक बिल्कुल सत्य मानकर वैसे ही स्वीकार करना, श्रद्धा। भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन ये भोग है ऐसी स्मृति ही ना रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। उपरति चित्त का निरंतर अपने लक्ष्य में स्थित रहना, इसे समाधान कहते हैं। और मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये प्रबल इच्छा। अगर ये बातें हृदय में हैं तो निश्चित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निश्चित आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, फिर आत्मज्ञान कराने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय करो, फिर मन और इंद्रियों को भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाओ। हर कष्ट सहना सीखो, श्रद्धा करो, उपरति भाव आवे, तब जाकर के चित्त का समाधान हो, फिर मुमुक्षुता जागृत हो और मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अनिल उपाध्याय जी, नोएडा से, राधे राधे महाराज जी क्या दुख जरूरी है जीवन में आत्मिक विकास और भगवत प्राप्ति के लिए? जी, क्योंकि जीव अनुकूलता और सुख में बंध गया है। इसीलिए जब किसी के हृदय में उत्तम अध्यात्म की आकांक्षा जागृत होती है, जैसे आदि सम्राट महाराज मनु और शत्रुपा जी, तो बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा और हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने राज्य को छोड़ा नहीं। एक महल बनवा सकते थे अपने भजन के लिए, पर्णकुटी में रह करके या
खुला आकाश की गर्मी सर्दी वर्षा सहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए ऐसा महान तप किया कि स्वयं सच्चिदानंद भगवान राम उनके पुत्र बने, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे। तो भोगों में, अनुकूलता में, सुख में, शरीर में जो प्रियता है, जो राग है, यही जन्म मरण का हेतु है। इसी को काटना है, दुख इसको काटता है। जैसे जीने की इच्छा है, भयंकर पीड़ा युक्त रोग हो जाए और औषधि की विशेष सुविधा ना हो तो आप खुद मनाने लगेंगे कि भगवान शरीर छूट जाए तो अच्छा, मिटा शरीर का राग। आप मनाने लगेंगे कि शरीर छूट जाए तो अच्छा। विपत्ति है, बहुत से मित्र संपत्ति में हाथ मिला रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ा राग कर रहे हैं। जब विपत्ति है तो आपको पता चल जाएगा कौन प्यार कर रहा है। कोई प्यार नहीं करता। दुख और विपत्ति वो चीज है जो असलियत दिखाई देती संसार में। आपके पास पैसा ना हो, शरीर काम लायक ना हो, फिर आपको कोई प्यार करे? कोई प्यार नहीं करे। सच्ची मानिए, विपत्ति में असलियत पता चलती है कि संसार में कोई हमारा नहीं है। और विपत्ति में भगवान की विशुद्ध आर्त भाव से पुकार होती है कि हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान कृपा करें और हमारी धन की मदान्धता, भोगों की प्रियता और देहाभिमान नष्ट करने के लिए जरूर कोई ऐसी विपत्ति दे जिससे हम भगवान की तरफ चलें। ये आप लोगों को भयावह लग रहा होगा कि यार विपत्ति तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, लेकिन वास्तविक आपको बात बताएं, जो हमारी जीवन में साधना से बात नहीं बनी वो किडनी फेल होने से बात बन गई। क्योंकि आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि बचपन से बाबा जी रहे, नाथ अब तो कोई साधना भी नहीं बनेगी मुझसे, अब तो मैं केवल आपके सहारे हूं। तो जो सच्ची शरणागति का उदय हुआ वो इस रोग ने दिया। तो हमें खुद का अनुभव और शास्त्रों की बात पर यह निर्णय करके कहना होगा कि जिसके जीवन में भगवान दुख और विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, केवल दुख विपत्ति नहीं, दुख विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। वो भगवान से संबंध स्वीकृत करके वो भगवान का भजन करने लगता है। मनुष्य जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं तो प्यारे सच्ची समझो बिल्कुल कूड़ा जीवन है। चाहे जो हो आप, बिल्कुल कूड़ा जीवन है, बिल्कुल कूड़ा जीवन। महाराज नहुष देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक कामना ने उनको अजगर की योनि में भेज दिया। और हम तो मनुष्य बनकर सोच रहे हैं कि जब वो देवराज इंद्र बन करके भी अजगर की योनि को प्राप्त हो सकते हैं, भरत जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र होकर चूक हो सकती तो हिरण बन सकते हैं, तो हम लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी। इसलिए मनुष्य जन्म ये मिला है भजन करने के लिए, ना कि केवल भोगों को भोगते हुए जीवन व्यर्थ नष्ट कर दो। तो ये बात तब समझ में आएगी जब आपको दुख पर दुख मिलेंगे ना, कोई साथी नहीं होगा ना, तब आपको याद आएगी कि कोई एक साथी है मेरा, जिसे भगवान कहते हैं हे भगवान अब तो आप ही सहारे हो, अब तो आप ही मेरा निर्वाह कर सकते हो। बस वहीं से जीवन की धारा बदल जाती है। तो हम उस दुख को, उस विपत्ति को नमस्कार करते हैं जो भगवान की तरफ मोड़ दे, उस सुख और संपत्ति को धिक्कार करते हैं जो भगवान से दूर कर दे, उस विपत्ति और दुख को नमस्कार करते हैं जो भगवान के सन्मुख कर दे, भगवान की चरण शरण दे दे। अगर विभीषण को लात नहीं मारा होता ना, तो चाहे जितना भक्त थे वो राम जी की शरण में नहीं आते। राम राम भले जपते लेकिन रामादल में नहीं आते। जब लात मारी रावण ने, पूरी विपरीतता निकल जा लंका से, जब निकाल दिया पद से, भाईपने से, सब तरह से दूर, तब
भगवान की शरण में आ गए। विपत्ति अत्यंत अनिवार्य है।